हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जय माता दी। आज है रामनवमी। आज कन्याएं खिलाई जाएंगी तो पहले करते हैं पूरे घर की सफाई। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी बाहर वाले रूम से सफाई करने के लिए। फिर सबसे पहले तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दे रहे हैं, ठीक है। फिर धुलाई करते हैं, क्योंकि जो भी गंदगी होगी ना सारी निकल जाएगी। तो धुलाई से है ना, एक बात आप भी जानते होंगे, पोंछा लगाने से उतना सफाई नहीं आता है जितना कि आप धुल के सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने रूम में झाड़ू लगा दी है, सारी बैठक में सफाई वफाई की है। तो यहाँ पे मैं धुल दी, मैंने यहाँ बैठक है हमारी, वहाँ पे मैंने धुलाई कर दी, क्योंकि एक ही कमरा इसलिए किया जल्दी हो जाए। और आंगन में भी आंगन में थोड़ा पानी भर जाता है तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है, ढलान है ना, इस चक्कर में। तो पहले यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है। पहले सफाई की थी ना मैंने, कुछ टाइम पहले धुलाई की थी, मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले। तो मैं वाइफर नहीं था, बड़ा दिक्कत हो रही थी। छोटा सा वाइफर है, उससे नहीं होता है इतना सारा। तो पहले तो मैंने यहाँ पे सफाई की है। बैठक है ये हमारी, यहाँ पे सब लोग जो भी रिश्तेदार वगैरह आते हैं, गेस्ट वगैरह यहीं रुकते हैं। तो यहाँ पे बैठ के चाय नाश्ता, पापा भी मम्मी पापा भी डेली बैठे रहते हैं यहाँ पे। कमल भी बैठे रहते हैं। मैं बहुत कम बैठती हूँ, मेरा ज़्यादातर अपने कमरे में ही समय बीतता है ज़्यादातर। मैं नहीं यहाँ पे ज़्यादातर बैठती हूँ। हाँ, सफाई वगैरह तो करनी है, घर का एरिया है तो करनी है। तो यहाँ पे तो सफाई हो गई, देख सकते हैं। और गली भी मैंने है ना पानी डाल दिया था, मुझे दोबारा डालना पड़ेगा जब मैं पूरी धुलाई कर दूँगी। तो गली तो मैंने पहली सफाई कर दी थी, रह गया था ये, तो मैंने दोबारा कर दी। तो अभी चलते हैं, थोड़ा जो बाकी का काम था किचन में, चाय वगैरह वो बाद में बनाऊँगी। पहले जो सब सफाई करते हैं तो किचन को भी धो देते हैं, क्योंकि रात में मैं किचन धुलने जा रही थी ना, तो फिर मेरा मन चेंज हो गया। मैंने सोचा जब सुबह सारी धुलाई करेंगे तभी किचन कर देंगे। तो यहाँ मैं सफाई कर देती हूँ, यहाँ पे धुलाई करके। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो मेरी स्लिप है ना, यहाँ काम करते हैं किचन में ऊपर वाली जहाँ गैस रखी है, इसका जो जब ये बनी थी ना, तो इसका सीमेंट था ना, बहुत चिकना था, मतलब वाइट वाइट होता। अब काम करते करते टाइम भी हो गया हम लोगों को, तो अभी इसका सीमेंट है ना कहीं कहीं जगह से हट चुका है, दरदरा जैसा हो गया है। तो अभी देखो इसको जल्दी ही ठीक कराएंगे ना। अभी तो इसीलिए पूरी स्लिप अच्छे से सो नहीं कर पाते। तो मैंने यहाँ पे चली कर दी है किचन की धुलाई, क्योंकि देखिए धुलाई करने में तो टाइम लगता है, फिर उसका पानी निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए मैंने किचन में यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से पहले झाड़ू तो लगाई दी थी सारे में, तो यहाँ धुलाई करी। वो देखो छोटा सा वाइफर आपने देखा, उससे मैंने एक दिन सफाई की थी, मैं थक गई थी। तो अभी तो मैं इसी से कर दे रही हूँ। अभी तो बड़ा वाइपर मम्मी ले लिया था। तो देखिए किचन भी मैंने साफ़ कर दी है। ये फ्रिज के पीछे भी देखते हैं जहाँ मिट्टी उट्टी ना हो, क्योंकि फ्रिज के पीछे है ना झाड़ू वगैरह नहीं जाती है। तो अब आई है मेरे कमरे की बारी, तो मैं कमरा साफ़ करती हूँ। पहले करती हूँ नन्नू का एरिया। ये हमारे नन्नू का घर है, यहाँ नीचे बहुत गंदगी करता है, बहुत। हम कहते हैं हमारा ईसू ही गंदगी करता है, नहीं, हमारा दूसरा बच्चा भी गंदगी करता है। तो नन्नू भी बहुत गंदगी करता है। तो पहले इनकी तरफ की सफाई करते हैं। और नन्नू आपको दिखाएंगे कहाँ बैठे हैं, अभी रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, उनको भी दिखाते हैं कहाँ, क्योंकि जब धुलाई होती है ना वो वहीं बैठ जाते हैं, गीले ना हो जाए पानी, जबकि नहाता है, पानी भरा रहता है उससे नहा लेता है, लेकिन डर की वजह से वो वहाँ बैठ जाता है। कहीं जी पता थोड़ी आज के ज़माने में कौन क्या करता है, तो डर जाता है। इसी चक्कर में बोला कि अरे ये तो धुलाई कर रही है, मुझे ना गीला कर दे। इसी चक्कर में ना वो वहाँ बैठ जाता है। मैं वो दिखा दे रही हूँ आपको कहाँ बैठा है, गीले ना होने की वजह से यहाँ बैठे हैं, देखिए, ये देखिए। तो ये हमारे नन्नू यहाँ बैठे हैं, कितनी गंदगी के साथ है ना, ये बहुत गंदगी करते हैं। आप कहते हैं हम, मेरा ईसू गंदगी करता है, नहीं, हमारा दूसरा बच्चा भी गंदगी करता है। ये देखिए कितनी खाने पीने की चीज़ें लेके जाता है अंदर, खाता नहीं है, क्या गंदगी बहुत करता है। तो पहले मैं यहाँ धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि नन्नू की तरफ की बहुत गंदगी निकलेगी ना, तो चलो इनकी तरफ ही कर देते हैं। ये देखो नन्नू हमारे बड़ा वो है, कहते नहीं है, पक्षी पाल लो, कुछ भी पालो, मतलब बंधक मत बनाओ। मैंने ना हमेशा तोता पाले हुए हैं। एक और तोता था, जब वो मेरी शादी से पहले ख़त्म हो गया, कुत्ते ने झपट दिया था। एक ये नन्नू है, इसको लेके आए थे, इसको ही 5 साल हो गए, 6वीं साल चल रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बात समझता है, खेलने को करता है, मतलब बता ही नहीं सकते। बस इसका शरीर छोटा है, पक्षी है, बट समझदार बहुत है, बहुत ज़्यादा समझता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना धुलाई वगैरह कर दी। ये पीछे वाला एरिया है, ये गैलरी है जो मेरे कमरे की, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था, धुल दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब दुकान वुकान सब साफ़ कर दी थी। और रामनवमी भी थी। और हाँ, आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये पीछे वाला एरिया था ना, तो इसको भी साफ़ कर दिया बहुत अच्छे से। धुलाई कर देते ना तो मिट्टी चली जाती, नहीं तो पूरे दिन धूल मिट्टी आती ही रहती है। तो यहाँ देखिए अपने कमरे में जो पानी भर जाता है ना यहाँ बीच में, तो उसको भी निकाल देते हैं।
क्योंकि काम सच में बहुत है। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इस बार मैंने नवरात्रि में है ना, चलिए मैं आगे वाले ब्लॉग में बनाती हूँ, बताऊँगी आपको। अभी तो यही से देख लीजिए। तो मैं सबसे पहले चलिए अपने कमरे का साफ़ कर देती हूँ पानी, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा तब। क्योंकि मैं ना खाली पेट करती हूँ, सिर्फ एक कप चाय भी नहीं पी है अभी, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और ये कपड़े जो आपको दिखते रहते हैं 24 घंटे, ये डेली के आते रहते हैं, मतलब धुलाई करके सूख जाते हैं ना, तो डेली के यहीं रख देते हैं। और जो हमारा जो तय बनाते हैं वो हमारे इशू है ना, उथल पुथल कर देते हैं। उनसे तो भगवान ही बचाए भैया, वो तो उथल पुथल कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ही से है ना सारी सफाई कर दे रही। और बेड के नीचे हमारे ना बहुत कम पानी भरता है, लेकिन तब भी मैं बहुत साफ़ करती हूँ, क्योंकि देखिए पानी भरा रहेगा और हमारा नन्नू भी जाता रहता है ना, इसी चक्कर में बहुत जाता है, वो मानता थोड़ी है। तो यहाँ मैंने सफाई की थी। अब आ गई आंगन की बारी, तो आंगन को मैंने पहले ही से एक बार साफ़ कर दिया था। पानी बहुत भर जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। ढलान है ना यहाँ पे, और जो नाली है ना उससे पानी नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए पानी कितना भर चुका है, बहुत मेहनत लगती है। तो पहले तो मैंने ना सारा पानी निकाल दिया है। और जो मैं कमरा धुल के लाई थी ना, वो वाला पानी था, तो ये हो गया। मम्मी पहले ही अपना कमरा धुल चुकी थी, तो मम्मी को इतना नहीं लगा टाइम, तो मेरा ही सबसे ज़्यादा जहाँ था, तो मैंने कहा मैं ही धुलाई कर देती। पोंछा लगाने से नहीं, वो जो बात आती, जो धुलाई करने से बात आती है घर की, मतलब एक ताजगी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने धुलाई कर दी थी। और दूसरा मैं फिर से पानी डालूँगी। जो हमारे ईशू आ गए हैं सो के, कुछ दिखाने आए थे फ़ोन में, मम्मी देखो मम्मी देखो। मैंने कहा हटो हटो, मुझे काम करने दो। फिर दिखा के चला गया। वो क्रिकेट का दिखा रहा था, जब क्रिकेट खेलते हैं ना उसका दिखाने आया था। तो मैंने सारी धुलाई दोबारा कर दी, क्योंकि है ना एक बार पानी चला जाता है ना, मिट्टी जम जाती है। तो मैंने दोबारा पानी डाला, दोबारा सफाई कर दी यहाँ पे। क्योंकि और जो आपके सामने जो फ्रीज दिख रही है, जो हमारे पापा ने दी थी हमें, हमारी शादी हुई थी ना तब। पर इसको है ना कभी अलीगढ़ से बहुत सारे कमरे चेंज किए, जब रेंट पर रहते थे ना हम लोग, पुलिस महल लाइन में थे। तो फ्रिज की है ना सामान आपको ही पता है, जब इधर से उधर करते हैं तो सामान ख़राब हो जाता है। तो मेरी फ्रिज से लगाव है, क्योंकि पापा ने दिए, बट इतना ध्यान नहीं जाता है उस पर, क्योंकि मन से उतर गई ना थोड़ा सा वो, इस वजह से सफाई वफाई तो कर देते। देखिए कितना पानी भर जाता है। देखिए यहाँ से है ना जो टैंक है, यहाँ मोटर वगैरह, तो यहाँ पे है ना लीक हो रखा है, तो यहाँ पानी जा रहा है। देखिए वो मैंने पापा से कहा इसमें देखना बहुत पानी गया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं उनको भी दिखा के आई थी। और ये देखिए अभी रह गया आंगन का थोड़ा सा और पानी, तो मैं उसको भी साफ़ कर देती हूँ। चमक गया ना, पूरा घर चमक जाता है जब सारा धुलाई हो जाए ना। और बताइएगा रामनवमी में कैसे क्या मनाया। और यहाँ पे तो कोई मेला वगैरह नहीं लगता है हमारे यहाँ तो। मम्मी के यहाँ इटावा में ना, वहाँ तो कालीवान मंदिर है ना, वहाँ खूब मेला लगता है। और अच्छा भी लगता है मुझे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मेला है ना वहाँ पे एक आपने एक वो थी डाकू, नाम नहीं आ रहा मुझे, वो वहाँ की चंबल घाटी की, फुलवा पता नहीं कौन सी थी, फूलन देवी, सॉरी फूलन देवी वहीं की थी। तो यहाँ पे देखिए पानी में और साफ़ कर दे रही हूँ। यहीं पे पानी भर जाता है, हमारा जो एरिया है ना यहाँ पानी भर जाता है। नहीं तो वैसा कुछ भी नहीं, निकलने का साधन हो ना तो डेली धुलाई कर दो। पर थक जाते हैं ना इस चक्कर में, डेली तो नहीं हो पाती है, हफ्ते में 1.5 हफ्ते में ऐसी हो पाती है, ये तो डेली नहीं हो पाती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मेरा है ना अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर दिया यहाँ पे। अभी मैं नहाई धोई कुछ भी नहीं, अभी मैं इन सब के लिए चाय भी बना दूँगी, क्योंकि चाय बनाना है ना, बहुत देर से कह रहे हैं। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। और ऊपर से मम्मी का ऐलान भी आया है कि सीढ़ियाँ भी धुल देना। तो अभी जब मैं चाय देने जाऊँगी तो उनको धुल के भी आना है। तो पहले मैं यहाँ पे काम करूँ, फिर बनाती हूँ इन सब के लिए चाय, क्योंकि ईशू भी जग चुके हैं, उनको भी दूध चाहिए। तो उनको दूध, और सबको देखो पापा हमारे लैट्रिन जा रहे हैं, वो भी उठ चुके हैं, बहुत देर से बैठे थे चाय के चक्कर में। तो मैंने कहा थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी दे देती हूँ चाय, रुक जाओ। तो वो रुक गए हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले धुलाई करके फिर बनाऊँगी चाय उन सब के लिए। सब लोग बैठे हुए हैं, कमल को भी इंतज़ार कर रहे हैं कब चाय बनाए कब चाय बनाए। तो मैंने कि रुक जाओ, इतनी देर रुक के थोड़ी देर और रुक जाओ। तो चलिए अब किचन का ही काम करते हैं, चाय बनाते हैं इनके लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, फ़िल्टर भर दिया था मैंने, तो उठा के रखा, बहुत भारी हो जाता है ये। वैसे तो मना करते हैं उठाया मत करो, तो बट उठा लेते हैं। तो चाय का पानी गर्म हो चुका है, तो इसमें डालते हैं पहले पत्ती अदरक, देखते हैं अदरक होता है तो अदरक भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पत्ती डाल दी है, और थोड़ा सा अदरक रखा था मैं वो भी डालूँगी इसमें, जिससे स्वाद आ जाए चाय में। और लोग बहुत सारी तरह की चाय बनाते हैं, मसाला चाय, पता नहीं कौन कौन सी चाय बनाते हैं, इलायची, अदरक, लौंग, काली मिर्च, पता नहीं क्या
और हम तो सादा चाय बनाते हैं, घर वाले को है ना सादा चाय पसंद है पीना। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, पूरा घर मेरा साफ़ हो चुका है, ये देखिए, है ना। धुलाई करके कितना अच्छा लग रहा है। बस सीढ़ियाँ रह गई हैं, ये एरिया रह गया है, उनको भी धुलते हैं अभी। पहले चाय बना देते हैं फिर इनको धुलते हैं। ये देखिए सारा साफ़ हो चुका है, अच्छा भी लग रहा है ना। चलिए आपको कमरा भी दिखा देते हैं कि कमरा मेरा साफ़ हुआ कि नहीं। तो देखो कमरा बिल्कुल साफ़ है, कहीं भी आपको मिट्टी धूल मिट्टी नज़र नहीं आएगी। तो ये सब सारा साफ़ हो चुका है ना, तो अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में भी अच्छा है, बहुत सुंदर सा। देखिए पूरा साफ़ हो चुका है, ये देखिए। अभी हमारे रजाई बंद नहीं हुई है तो देखो चाय बनने पे आई है, खौल गई है चाय। तो पहले चाय को और खौल जाने देते हैं, फिर सबको चाय देते हैं। तो आज वो हमारे यहाँ ना फूल बांटने वाले बच्चे आते, तो उनके लिए फूल ले आता। मम्मी बोली फूल लेती हुई आना जब ऊपर आओ। तो मैं मम्मी के लिए चाय और फूल लेके जा रही। फूल तो उनको पूजा के लिए चाहिए और चाय उनको पीने के लिए। तो पहले मम्मी को देते, फिर उनका जी आके है ना मुझे सीढ़ियाँ भी साफ़ करनी है। तो ये सीढ़ियाँ साफ़ करूँगी क्योंकि मिट्टी हो गई है बहुत ज़्यादा। धुलाई कर देंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मम्मी देखिए आ गई, मम्मी को बुला के लाई हूँ। यहाँ रोशनी हो रही ना, बहुत खिड़की है सामने, इस चक्कर से है ना यहाँ पे आपको ठीक से शायद दिखाई नहीं दे रहा हो। तो देखो मम्मी को मैंने चाय और फूल दे दिया, ये फूल दे दिया। मम्मी कहे तुम भी ले लो, मैंने नहीं मम्मी मैंने 2 फूल निकाल लिए हैं, मुझे अब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अब चलते हैं नीचे। देखो मम्मी चली गई हैं, अब चलते हैं नीचे। तो नीचे मैं आपको दिखा दूँ, देखो सीढ़ियाँ कितनी गंदी हो रही है ना। तो अभी इनको ही धुलते हैं, चलिए पैप लेते हैं और सबसे पहले इनकी धुलाई करते हैं, क्योंकि धुलाई होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अभी सीढ़ियाँ धुल लेते तो याद आया कपड़े भी धुल लिए, कपड़े गीले हो जाएंगे। हैंगर पे टंगे थे उस स्टैंड पे, तो मैं उतर के आई हूँ नीचे। तो मैं कह रही रुको अभी कपड़े भी उतार ही दें, नहीं तो पता चले कपड़े गंदे हो जाएं। क्योंकि कपड़े धुले हैं ना, सूख चुके हैं, रात के कपड़े थे तो वो सूख चुके हैं, तो इसलिए मुझे उतारना भी था उनको। तो मैं रुक गई, मैंने कि रुको अभी पहले धुलाई तो बाद में करूँगी, पहले कपड़े ही निकाल लें, पता चले सारे कपड़े है ना गंदे हो जाएंगे। फिर देखो फिर सुनना ही पड़ेगा, और क्या, कपड़े गीले हो जाएंगे, मम्मी की सुननी पड़ेगी। इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़े निकाल दी। मैंने कि रुको कपड़े सारे उतारते हैं और इनको रखते हैं, उसके बाद करते हैं धुलाई। तो यहाँ पे मैं पहले, ये स्टैंड है ना बहुत अच्छा, मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था। मैं स्टैंड कब लेके आई थी, 2600 रुपये बता रहा था, तो 2500 का दिया था, लेकिन बहुत अच्छा है, कपड़े सूख जाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर जीना धुलने के लिए, सीढ़ियाँ। तो यहाँ से सीढ़ियाँ धुलना स्टार्ट कर रही हूँ। उधर मम्मी कह रही थी मैं पोंछा लगाऊंगी, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं धुली, तो मैंने यहीं से धुले हैं। और ये रेलिंग वगैरह पर बहुत मिट्टी हो गई है ना, तो इनको भी साफ़ कर देंगे। तो पहले सीढ़ियाँ साफ़ करते हैं, फिर रेलिंग वगैरह भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये देखिए कितनी मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी छप जाती है, मतलब जम जाती है। तो पहुँचने में तो टाइम लगता है, धुलने में जल्दी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ मैं धुलाई कर दे रही हूँ। मम्मी से बोला कि मम्मी उधर धुलोगी, मम्मी बोली नहीं उधर से पोंछा लगाएंगे, इधर ही से धुल दो, क्योंकि कन्याएँ ऊपर, आज कन्या ऊपर खाना खाएंगी। तो मम्मी ने बहुत प्यारी प्यारी कन्याओं को बुलाया है। अभी देखते हैं कौन कौन कन्या आती है। पहले तो यहाँ पे ना कन्या नहीं आती हैं, बड़ी मुश्किल से आती हैं, क्योंकि उनका पेट इतना भर जाता है, तो वो नहीं आ पाती हैं। तो वे बहुत सारे लोग प्रसाद उन्हें उनके घर पे दे के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब साफ़ हो रहा है, कि देखिए ये बड़ी सीढ़ी है ना, यहाँ से उतरते हुए ये देखिए साफ़ हो गया ना, कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैं धुल दे रही हूँ। अब मिट्टी थोड़ी है, बिल्कुल धुल चुकी है जी, देखो सीढ़ियाँ। अगर कपड़े नहीं उतारते ना तो कपड़े गीले हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ना यहाँ पे इनको धुल दिया है दोबारा। तो मैं आपसे है ना दूसरे ब्लॉग में ही मिलूँगी, कैसे हमारे यहाँ कन्या, कितनी कन्याएँ आई हैं, क्या क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, क्या मार्केट से मंगा के बच्चों को खिलाया, वो सब मैं दिखाऊँगी आपको दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था इस चक्कर में। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि सीढ़ियाँ भी साफ़ करनी और आराम से उतरना भी है। तो मैं रेलिंग पकड़ पकड़ के उतर रही थी, क्योंकि गिर ना जाए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए सीढ़ियाँ भी गीली हैं, गिरने का डर ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे बाइक वगैरह जो स्टैंड है यहाँ पे, और ये स्टैंड खड़ा रहता है, तो यहाँ पे पहले सफाई कर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ कोई ज़्यादा नहीं बैठता, क्योंकि मच्छर वगैरह आते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा किसी को इतना समय ही नहीं है कि कोई यहाँ बैठे। तो ये मेन गेट है ना बहुत कम खुलता है, जैसे बाइक वगैरह या कुछ रखना हो तभी खुलता है। ये साइकिल जो दिख रही है कमल की साइकिल है, इससे कमल आटा पिसाने जाते हैं, ज़्यादातर आटे ही पिसाते हैं, और कोई काम नहीं है। देखिए छत से कितनी सारी गंदगी आई है, छत और हमारे आंगन में से, तो इसको साफ़ कर दे रहे हैं। अभी पहले ये रोड बनी नहीं थी, बहुत दिक्कत होती है, अभी तो रोड बन चुकी है ना, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो अभी जो गंदगी बाहर गई है ना, तो मैं बाहर पानी और डाल दूँगी, क्योंकि जल्दी से साफ़ हो जाए ये। वैसे तो साफ़ हो ही चुका है सारा। तो यहाँ पे एक बार और धुल देते हैं। ये पाइप फंस गया, देखो है ऐसे हो जाता है गड़बड़। तो
तो यहाँ पानी डाल देते हैं कि सफाई हो जाएगी। देखिए बाहर भी डाल दे रही हूँ, वैसे तो मैं उस वाले गेट से डालूँगी और यहाँ डाल दे रही हूँ। और बताइएगा ज़रूर मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अभी हाफ ब्लॉग है, आधा ब्लॉग है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।